राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की गोकुलपुरी विधानसभा के मंडौली सबौली विस्तार में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की एक पंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के उद्देश्यों को जाना। साथ ही इस पंचायत में रागिब की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का सभी किसान भाइयों ने फूल मालाओं से एवं नोटों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली टाइम्स ऑफ मीडिया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हूँ। कहना क्या है कि इनको सबको मैं यही निवेदन करने आया हूँ। देखिए, आप तो भारत में देख ही रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा तोहफा इन युवाओं के लिए दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की ज़िंदगी खराब कर दी। ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम 12 वर्ष तो उनकी होनी चाहिए थी, वो 4 वर्ष कर दी। 4 वर्ष में तो राइफल पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे युवा। वो आज युवा इतनी अच्छी मेहनत अपनी तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, पसीना की जगह उनका ब्लड बाहर आ रहा शरीर से, लेकिन आज उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कि 12 वर्ष भी नहीं, कम से कम बताओ 10 से 12 वर्ष होना चाहिए था, उसमें 4 वर्ष कर दिया। 4 वर्ष में क्या करेगा, ज़िंदगी खराब कर दी उनकी भाई। इसके साथ साथ हमारी मांग है देश के मंत्री जी से, जो पेट्रोल और डीजल और गैस और सीएनजी को लेकर कम से कम 50% की इसमें डिस्काउंट करते हुए कम रेट किए जाएं, जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। और किसानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो किसान अपनी फसल को में बेचता है और उसी माल को किसान 4 महीने बाद अपनी खेती में बोने के लिए बीज के तौर पर खरीदता है, वो पैकिंग पर उस तरीके से रेट डाले जाते हैं जो 15 गुने ज़्यादा रेटों में वही माल वापिस किसानों को मिलता है। तो ऐसा खिलवाड़ किसानों के साथ क्यों? तो आज भारतीय किसान मांग करती है देश के प्रधानमंत्री जी से, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की कृपा करें। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तो किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, किसान बर्बाद होता रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन और करता हूँ मैं, ये भारतीय किसान महाशक्ति एक निवेदन और करती है, किसानों और मजदूरों पर जितना भी संपूर्ण कर्जा है इसको माफ़ किया जाए। क्यों उद्योगपतियों का आए दिन कर्जा आप 37,000 करोड़ 27,000 करोड़ दुनिया भर का पैसा माफ़ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ धोखा। आप वादा करते हैं चुनाव से पहले हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे, किसानों के साथ ये करेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आज इतने आगे पहुँचा दिए कि किसान और मजदूर और आम जनता गाड़ी चलाने को तैयार। महिला बहुत परेशान है। इससे तो पहले ठीक था, कम से कम लकड़ी बीन के ले आई और फिर उस पर लकड़ी काटी और सुखा ली और उससे रोटी बना ली। और गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, क्या बहुत बुरी स्थिति बन गई है। आपका लक्ष्य रहेगा नहीं, चुनाव में किस तरीके से हम तो राजनीतिक हैं, हम राजनीतिक हैं, लेकिन हम उसी का साथ देंगे जो किसान और मजदूरों का साथ देगा। जो किसान और मजदूरों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये हमारा नारा है। अब किसी भी कीमत पर किसान और मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसान आयोग के गठन की बात की जा रही है, किसान आयोग को गठन भी होना चाहिए सर, क्या कहना है? मामला ये है, जिस तरीके से केंद्र में सरकार बैठकर और अपने सभी मुद्दों पर चर्चा करती है, तो किसानों के लिए भी कोई ऐसी सुविधा बनाई जाए जिससे कि किसान अपनी फसल के दाम स्वयं तैयार कर सके, उसके रेट स्वयं रेट जो है लगा सकता है। क्योंकि अभी देखा होगा जो 10 बार सांसद बन चुके हों, पहले 10 बार विधायक रहे हों, उनको 10 पेंशन मिल रही हैं। ऐसा क्यों भाई? हमने सरकार से मांग करी कि 2004 के बाद आपने यूपी में भी और देश के अन्य प्रदेशों में पुलिस प्रशासन की और भी जो फोर्स है उनकी पेंशन बंद कर दी है। ऐसा क्यों है? हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमने मांग रखी थी, ज्ञापन दिया, और राष्ट्रपति जी को भी हमने ज्ञापन दिया, उसमें मांग की कि पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जवान हैं, उनकी पेंशन लागू की जाए। मेरा नाम मोहम्मद रागिब, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। और सर, ये सर जी को बुलाया है लोगों को जुड़वाने के लिए, मिलवाने के लिए, कि कहीं पे कोई अन्य अत्याचार हो रहा है उसके लिए मिलवाने के लिए बुलाया है, जिससे कि आवाज़ उठा सके। ये मुद्दे सर ये रहेंगे कि कोई भी किसी को परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, आजकल पुलिस वाले किसी की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, और भी लोग हैं अधिकारी, तो उन सब मुद्दों पर बात हुई। ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने किसान यूनियन महाशक्ति ज्वाइन किया? ये सर एक बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनसे